एपिसोड 26 अरविंद के चर्चे मिस अम्नबिका के साथ प्रैक्टिस सेशन ने क्लास के सभी स्टूडेंट्स में एक नया जोश भर दिया। रैंकर क्लास में एंट्री पाने के लिए तो जैसे होड़ लग गई हो। हर जल्द से जल्द अपने स्टार पाथ को कंप्लीट करना चाहता और अंबिका मैम जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैजिक परफॉर्म कर एनुअल एग्जाम फेमस होना चाहता था। 9 स्टार जल्द ही 9 स्टार्स को कंट्रोल करना क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एकमात्र लक्ष्य बन गया। अंबिका, मैं रैंकर क्लास में एंट्री लेकर रहूंगा। मैं आगे भी आपसे ही मैजिक सीखना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट ने दांत भिजते हुए कहा। ऐसी ही बातें पूरे क्लास में हो रही थी। हर कोड अपने आप को साबित में जुटा था। मैम, मैं ज्यादा दूर नहीं अपने 9 स्टार्स से, आप बस मेरा वेट करो। एक लड़के मोहन ने कहा। अच्छा डॉट, तो अब तक तुमको कितने स्टार्स कंट्रोल करना आ गया? पास खड़ी एक लड़की ने उत्सुकता से पूछा। वो मैं ज्यादा दूर नहीं, बस 5 स्टार्स और फिर मैं अपने अर्थ मैजिक को यूज कर पाऊंगा, मोहन ने हंसते हुए कहा। मोहन ही बात सुनकर उस लड़की का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से से बोली, चल भाग यहाँ से, बड़े आए 4 स्टार कंट्रोल करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले। मैं खुद 6 कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम जैसे नाकारे से तो अच्छा ही है। अच्छा मजाक करते हो तुम सब। 4 या 5 स्टार करके तुम सब अपने आप को महान समझते हो। तुम्हें लो ये भी नहीं पता कि अपने क्लास में कोड ऐसा भी है जो 7 स्टार्स को कंट्रोल कर लेता है और जल्द ही अपने 8वें स्टार को भी कंट्रोल कर लेगा। उससे तुलना में तो तुम सब बहुत पीछे हो, टोनी ने हंसते हुए कहा। एक स्टूडेंट ने चौंकते हुए कहा, 7 एलिमेंट कौन 7? टोनी, सही कहा डॉट 7 एलिमेंट। अरविंद पहले ही अपने 7 एलिमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और कुछ दिनों में 8वां स्टार भी उसके कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं। मोहन, ओह तेरी की डॉट 7 एलिमेंट अरविंद को कमाल का है। टोनी, हाँ 7 एलिमेंट, तुम लोगों का पता नहीं, पर अरविंद का सिलेक्शन तो रैंकर क्लास में पक्का समझो। अरविंद अपने क्लास का वो पहला शख्स होगा जिसे रैंकर क्लास में अंबिका मैम से मैजिक सीखने को मिलेगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा, 7 एलिमेंट डॉट, पर उसने ऐसा किया कैसे? मैंने सुना है कि बाद के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना और उन्हें स्टार पाथ से जोड़ना मुश्किल होता जाता है। एक दूसरे लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि अपने स्कूल का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट जिसने थंडर एलिमेंट अवेकेन किया था, वो भी अभी तक केवल 7 एलिमेंट कंट्रोल कर सकता है। क्लास में अपने बारे में बात होते देख अरविंद अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। पर अरविंद किस नॉर्मल फैमिली से नहीं था, वो शहर की सबसे फेमस फैमिली शेखावत परिवार से था। इसलिए उसने अपने अंदर चल रहे भावों को प्रदर्शित नहीं किया। ऐसा चेहरा बना लिया जैसे उसे डन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता हो, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। अरविंद मन ही मन, ये लड़का टोनी इतना बुरा भी नहीं। भले इसे दिया गया कोई काम ये छंग से नहीं करता, पर एक काम डसे बखूबी आता है। जब भी मुझे अटेंशन की जरूरत हो, ये बीच में आकर मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन में लाने में बिल्कुल देरी नहीं करता। मैं भी चाहता हूँ कि क्लास में मेरी बातें हो, लड़कियाँ मेरी बड़ाड़ करे। आखिर मैं शेखावत परिवार से हूँ। मैं डन मूर्ख जो की तरह बीच में कूद कर तो ये नहीं कह सकता, देखो मैं तो 7 एलिमेंट कंट्रोल कर लेता हूँ। ऐसे काम के लिए टोनी बेस्ट है। टोनी के बदौलत वो पूरे क्लास को ये दिखा सकता है कि वो कितना अमेजिंग है और क्लास में उसके जैसा कोई नहीं, और इसके लिए उसे आम लड़कों जैसे ऐसी चीप हरकत भी नहीं करनी पड़ेगी जो खुद ही अपनी बढ़ाई करते हैं। आकाश दूर खड़ा ये सब नौटंकी देख रहा था। आदर्श भी उसके बगल में ही बैठा था। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदर्श बोला, आकाश भाई, आप इन सब को बताते क्यों नहीं कि आप कितने अमेजिंग हो? आपकी मदद से ही मैं अपने 8 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। आपके गाइडेंस ने मेरी जब इतनी हेल्प की तो आप भी जरूर ज्यादा दूर नहीं होगे।
पिछली बार जब मैंने पूछा था तो पहले ही 5 एलिमेंट्स पर थे, तो अब तो आप जरूर कम से कम 7 एलिमेंट्स कंट्रोल कर पाते होगे, और वो भी बिना किसी मैजिक इक्विपमेंट के हेल्प के, जबकि मुझे यकीन है कि उस रईसजादे अरविंद की फैमिली ने उसे 7 एलिमेंट के कंट्रोल तक पहुंचने में बहुत खर्च किया होगा। आकाश, वो सब छोड़ रोबिन, जाने दे उन सब को। क्या फर्क पड़ता है कि कोई कितने एलिमेंट कंट्रोल कर पाता है। हमें किसी पर ध्यान नहीं देना, हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग और मैजिक कल्टीवेशन पर होना चाहिए। इतना समय किसके पास है ऐसे फालतू डिस्कशन करने का। दूर कड़ी अंबिका आकाश और आदर्श की बात ध्यान से सुन रही थी और क्लास में जो हो रहा था उसे भी देख सकती थी। अंबिका के आंखों में आकाश के लिए एडमिरेशन साफ देखा जा सकता था। अंबिका, ये लड़का बाकी लोगों से काफी अलग है। आकाश को देखकर अंबिका को किसी की याद आ रही थी, जिसके बाद वो गहरे सोच में चली गई। किसी को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अंबिका ने कहा, आकाश, क्लास के बाद मेरी ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अंबिका के इस आवाज को आकाश और आदर्श के अलावा और किसी ने नहीं सुना। अंबिका मैम की आवाज सुन आदर्श चौंक गया। उसका शक वापस आ गया था। वो आकाश को ही चुर घुर के देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे याद था कि आकाश ने उससे क्या कहा था और वो अपनी डन कुछ दिनों की छुट्टियों को खोना नहीं चाहता था। आदर्श भले ही अंबिका मैम की बात सुनकर चौंक गया हो, पर आकाश की चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ, मानो उसे पहले से ही पता हो कि अंबिका मैम क्लास के बाद उससे मिलने वाली है। आकाश ने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, अब मैं 10 प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूं? क्या मुझे अपना सीक्रेट अंबिका मैम को बता देना चाहिए या फिर ऐसे चुप्पी बनाए रखनी चाहिए? क्लास खत्म होने का टाइम आ गया था, पर क्लास में अब सिर्फ अरविंद के ही चर्चे हो रहे थे। सब कोड अरविंद की तारीफ कर रहा था। अरविंद डन कमेंट्स से बहुत खुश था। आज उसे क्लास का फुल अटेंशन मिला था और अंबिका मैम्स ने भी उसे नोटिस किया था। अरविंद, मेरे पास फायर एलिमेंट नहीं है तो क्या हुआ? मैं फिर भी अंबिका मैम से मैजिक सीख सकता हूँ। मिस अंबिका अपने केबिन में बैठी आकाश का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद आकाश भी केबिन में आ गया। अंबिका मैम, तो आकाश, तुम शायद मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अंबिका मैम की बात सुनकर आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए या फिर वो इस सवाल का किस तरह जवाब दे। अंबिका, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। कितने हो गए तुम्हें अपना स्टार पाथ कंप्लीट किए हुए? आकाश, लगभग 45 दिन। अंबिका मैम, मतलब तुम वो पहले शख्स हो जिसने अपने फायर स्टार पाथ को कंप्लीट कर लिया, तो इसके बारे में तुमने किसी टीचर को बताया क्यों नहीं? आकाश, वो मैम, मैं डसे सीक्रेट रखना चाहता था। अंबिका ने भयवे तानते हुए आकाश को देखा और बोली, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी फैमिली कंडीशन डतनी अच्छी नहीं है, उसके बावजूद तुमने डतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया? आकाश, वो मैम, मैजिक एसोसिएशन के एक एल्डर ने मेरी मदद की थी। अंबिका, सच में? देखो आकाश, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करके तो तुमने ये ताकत नहीं हासिल की। आकाश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैम, आप जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैंने कड़ी ट्रेनिंग करके ये हासिल किया है, ना कि गलत संगति में आके। आकाश के जवाब से अंबिका थोड़ा सरप्राइज तो हुई, पर वो समझ गई कि आकाश का इशारा किस तरफ है। अंबिका मैम ने तीखी नजरों से देखते हुए आकाश से पूछा, गलत संगत? किस तरह की संगत की तुम बात कर रहे हो? आकाश कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैम, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हो, पर आप यकीन करो मैं उन लोगों में से नहीं तो ताकत के नशे में सही और गलत का फर्क भूल जाए।
मैंने जब अपने मैजिक स्पेल को परफॉर्म किया था तो मेरी बहन भी आपकी ही तरह चौंक गई थी और उसी ने मुझे ये बताया था कि इतने कम समय में अपने मैजिक एक्टिवेशन को अचीव करने वालों की संख्या ना के बराबर है। इस वजह से मैंने लाइब्रेरी में इस बारे में पढ़ा, वहीं से मुझे ब्लैक सोसाइटी और मैजिक एसोसिएशन के बारे में पता चला। आकाश का जवाब सुन अंबिका ने एक चैन की सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि आकाश, जिसे देखकर उसे किसी जानकार की याद सता रही थी, वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़े। इस वजह से अंबिका ने आकाश को उससे मिलने बुलाया था। अंबिका ने कहा, ठीक है आकाश, तुम अब जा सकते हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुमने जब अपने मैजिक स्टार पाथ को कंप्लीट कर ही लिया है तो अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं भी एक फायर मैजिशियन ही, इस वजह से मैं तुम्हारी आराम से मदद कर सकती हूँ। थैंक यू मैम, मुझे अगर कुछ समझ ना आए तो मैं जरूर आपसे पूछ लूँगा। ये कहकर आकाश घर चला गया। तो क्या अंबिका का शक दूर हो गया? आकाश अंबिका को किसकी याद दिलाता है? क्या आकाश अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, केवल डार्विन साहू आर्यन AJDK चैनल पर।